नए साल की शुरुआत के बाद आज देश भर में पहला त्योहार लोहड़ी का मनाया जा रहा है। लोहड़ी का त्योहार हर साल देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार का लोगों के बीच हमेशा से ही एक खास क्रेज होता है। नाच गाने से सजा ये त्योहार खुशियों से भरा होता है। इस पर्व की धूम उत्तर भारत, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में ज्यादा होती है। लोहड़ी को शीत ऋतु के जाने और वसंत ऋतु के आने के तौर पर भी देखा जाता है। कहा जाता है कि लोहड़ी के समय किसानों के खेत लहलहाने लगते हैं और रबी की फसल कट कर आती है। नई फसल के आने की खुशी और अगली बुआई की तैयारी से पहले लोहड़ी का जश्न मनाया जाता है। पंजाबी किसान नई फसल को बोने से पहले लोहड़ी का जश्न मनाते हैं। इस दिन किसान प्रार्थना करते हैं कि उनकी आने वाली फसल अच्छी हो। लोहड़ी पर रबी की फसलों से उपजे अन्न को अग्नि में समर्पित करते हैं। नई फसलों का भोग लगाकर देवताओं से धन और संपन्नता की कामना करते हैं। लोहड़ी के दिन दोस्तों और रिश्तेदारों को बधाइयाँ और मिठाई भेजी जाती है। इस त्योहार का जश्न लोग अपने परिवार के लोगों, रिश्तेदारों, करीबियों और पड़ोसियों के साथ मिलकर मनाते हैं। लोहड़ी का त्योहार शाम के समय मनाया जाता है। इस पर्व पर मूंगफली, गुड़, तिल और गज्जक खाए जाते हैं। शाम के समय घर के सभी लोग घर के बाहर लोहड़ी जलाते हैं। इसी लोहड़ी में मूंगफली, गज्जक, तिल और मक्का डालकर उसकी परिक्रमा करते हैं और आने वाले सुखद भविष्य की प्रार्थना करते हैं। इसके साथ ही परिवार के लोग लोहड़ी के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए लोकगीत गाते हैं। पंजाब में लोग लोक नृत्य, भांगड़ा और गिद्दा भी करते हैं। पंजाबियों के लिए लोहड़ी का त्योहार खास महत्व रखता है। जिस घर में नई शादी हुई हो या बच्चा हुआ हो, उन्हें विशेष तौर पर बधाई दी जाती है। घर में नववधु या बच्चे की पहली लोहड़ी बहुत खास होती है। इस दिन बड़े प्रेम से बहन और बेटियों को घर बुलाया जाता है। ये त्योहार एकता, भाईचारे, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक भी है। वहीं दुल्ला भट्टी की कहानी सुनाए बिना लोहड़ी का त्योहार पूरा नहीं माना जाता। इससे जुड़ी पंजाब में दुल्ला भट्टी की एक प्रचलित लोक कथा है। कहा जाता है कि मुगल काल में बादशाह अकबर के समय में दुल्ला भट्टी नाम का एक युवक पंजाब में रहता था। उस समय कुछ अमीर व्यापारी कुछ सामान के बदले इलाके की लड़कियों का सौदा कर रहे थे। तभी दुल्ला भट्टी ने वहां पहुंचकर लड़कियों को व्यापारियों के चंगुल से मुक्त कराया और फिर इन लड़कियों को बचाकर इनकी शादी करवाई। इस घटना के बाद से दुल्ला को भट्टी के नायक की उपाधि दी गई। कहते हैं कि तभी से हर साल लोहड़ी के त्योहार पर उनकी कहानी सुनाने और सुनने की परंपरा चली आ रही